चलिए जी, in this question your question is the saying that a car moving along a circular path of radius 500 meter with a speed of 30 meter per second, if at some instant its speed increase at the rate of the 2 meter per second square, then at that instant the magnitude of resultants उसके बाद ये कर एक्सेलरेशन विल बी, ये जो मैग्नीट्यूड है इसका रिजल्टेंस क्या कर रहा है ऐसे कंडीशन पे यहाँ पर, जबकि एक्सेलरेशन आपका इतना होना चाहिए। राइट, एक क्वेश्चन है। ए कार इज मूविंग along a circular path of radius 500 meter with speed of 30 meter per second, if at the instant its speed increase at the rate of 2 meter per second square, then instant of magnitude resultant acceleration will be, यही है। ठीक, दो टाइम। तो यहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि देखिए क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उसके लॉजिकली बातों को समझना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि कह रहा है कि एक कार है, वो कार जो है यानी एक ऐसे ट्रैक पे है जो सर्कुलर टाइप में है, सर्कुलर मोशन पे है, जिसकी जो है डिस्टेंस यहाँ पर दैट मीन्स आपका रेडियस, वही डिस्टेंस आपका 500 मीटर दे रखा है। एंड योर क्वेश्चन स्पीड इज द, यहाँ पे कह रहा है 30 मीटर पर सेकेंड। इफ एट द सम स्टेट, तुरंत तत्कालिक कुछ ही क्षण में तत्कालिक जो है उसकी स्पीड इंक्रीज कर दिया जाता है, उसकी स्पीड को बढ़ा दिया जाता है तो 2 मीटर पर सेकंड इसको आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जब बढ़ाया जाता है एट दैट, उसी समय इंस्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, तो उसकी जो रिजल्ट होगा एक्सेलरेशन में क्या कुछ चेंज होगा। प्रश्न को समझिए, एक कार है अपने जो है चाल से चल रही है, अपनी स्पीड से चल रही है, यदि उसके बेग में हम क्या कर रहा है, यहाँ पर बेग हम बढ़ा देते हैं, स्पीड इसकी इंक्रीज कर देते हैं, जो पहले चल रहा था उसमें इंक्रीज कर देते हैं विद द स्पीड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग, तो नया चीज़ बनेगा तो कितना होगा भाई। अब इसलिए आप कोई काम कर रहे हो उसमें हम और लगा देते हैं, ठीक है, ग्रेविटी फोर्स लगा देते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ चेंजिंग हुआ, जब उस चेंजिंग हुआ तो कितना होगा, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए तो देखिए व्हाट द गिवन रेडियस आपका 500 मीटर है एंड वेलोसिटी इज द, ये आपका 30 मीटर पर सेकेंड है। आप यहाँ पर स्पीड इंक्रीज, यहाँ पे जो इसकी स्पीड है वो इंक्रीज कर दिया जा रहा है विद द बढ़ाने की, उसी इंस्टेंट तत्कालिक की अवस्था में। तो यहाँ पे हम ए टी भी लगा सकते हैं, इंस्टेंट टी यानी तत्कालिक में जो बढ़ जा रहा है इंस्टेंट करके, एटी भी कुछ भी लिख सकते हैं, इंस्टेंट पूरा लिख दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमें न्यू बताना है एक्सेलरेशन कितना होगा। अभी तो एक एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट करना है, एक एक्सेलरेशन मान लीजिए यहाँ पे दे दिया है, तो इसका जो रिलेशन आएगा एक्सेलरेशन निकलेगा, फिर इन दोनों का जो हम वो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या करेंगे, आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इस ये दोनों दिया है तो डेट मीन्स सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के लिए आप क्या निकालेंगे, ये होता फॉर्मूला ना v²/r, ये होता कॉन्सेप्ट। तो देखिए v की वैल्यू क्या यहाँ पे है आपका 30 है, तो 30 का स्क्वायर और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 500, ये आपका रेडियस हो गया। तो इसको ओपन कर लेते हैं आप, 30 × 30 इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब फिर आपका ये 500 हुआ, 2 डबल 0 इज कैंसिल हियर, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यानी 9 आपका हो जाएगा 5, 9/5 हो गया। क्लियर। आप यहाँ पर इसका जो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना हो गया। चाहे इसको कट कर लीजिए चाहे वही रख लीजिए, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, कट करते हैं 5 × 5, ठीक है, 4 हुआ, 4 का 5 × 40 यानी इतना आ जाएगा 1.8 या 9.5, 9/5 ऐसे लिख सकते हैं। तो अब क्या करा कि जब सर्कुलर पाथ पर जब चल रहा था ऐसे कंडीशन पे, ठीक है, इसमें इंक्रीज कर दिया जाता है, बढ़ा देते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा ये कितना हो रहा है, ये चीज़ें हमें जानना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इसका रिजल्टेंस हमें निकालने के लिए जो है इसकी मैग्नीट्यूड कुल कितना हो जाएगा रिजल्टेंस। तो आपका जो ये न्यू निकल गया, ठीक है, और एक ये दिया हुआ था, तो इन दोनों का जो है हम निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन जो आपका आएगा
तो एक्सेलरेशन इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका न्यू वाला यानी AC ऑफ स्क्वायर और यहाँ पे AT ऑफ स्क्वायर। ये चीज़ बताया जाता है ना आप लोग को, जब थ्योरी बताया गया था, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द AC वैल्यू, यानी यही AC वैल्यू कितना हो गया 9/5। आप लिखे इतना 9/5, ये लिख दीजिए कितना हो जाएगा 9 × 81 आया 25। ये आप ये नहीं लिखते हैं, ये लिखेंगे 1.8। 1.8 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 1.8 है तो 18 और 18 का यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आपका आ जाता है कितना 8×64। डेट मीन्स 3, 2, 4 डेसिमल 2 डिजिट होना चाहिए। 2 डिजिट हो गया स्क्वायर करने के बाद, इस तरह से लिख सकते हैं। एंड दिस इज 80। 80 आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर आप सीधे 4 लिख दीजिए। ठीक है, तो 4 इस तरह पे ऐड कर लीजिए इसको, मतलब कटने से, मतलब इसका ओपन कर दिए तो इतना आ गया, या इसको कट करें तो ही चीज आएगा यहाँ पे। सो यदि यहाँ पे ये देखिए 4, 3 और 4 7.24 आएगा, 7.24 इस तरह से। अदरवाइज यहाँ पे 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 81, 181, 181/5। ठीक है, तो 181 का आप स्क्वायर रूट निकालिए। ठीक है, तो 12 में 144, 13 में 169, फिर 17 में तो आपका 289 हो जाएगा, यानी 289 हो जाएगा। आइए आपका इतना है तो 17 ऊपर हो जाएगा, 17 पॉइंट समथिंग, इसका 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कट करेंगे तो आपका 5 दूना 10। ठीक है, 5 दूना 10 और आपका ऑप्शन है 4.7, 3.8, 3 और 2.7, यानी 5 दूना 10 और वह 7, यानी 5/35। ठीक है, या अदरवाइज इस तरह भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका जो है 2 दूना 4, 2 इस हो जाएगा, इधर के निकाल लेते हैं तो 3 3 के 9 अधिक हो जाएगा, ये होगा नहीं, यही आपका हो जाएगा, यानी कितना 2.7 × 2.7 का आप पेयर लेके चलेंगे तो क्या जाए 2.7 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले समझिए क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। ठीक है, फिर उसको आप जस्टिफाई कीजिए, हाँ कि ये फॉर्मूला लगेगा, तो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कम ऑन फास्ट।